इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, भगवान ने जानकर अनुग्रह किया, तब आपने जबरन हठपूर्वक दर्शन दिया। अब श्री हनुमान जी इनके आनंद को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान के व्यवहार की परंपरा बताई। सुनहु विभीषण प्रभु कैरी करहि सदा सेवक पर भगवान की एक व्यवहार की परंपरा है। क्या? भगवान अपने सेवक पर सहज प्रेम करते। देखिए, दो शब्द हैं, एक सेवक और दूसरा दास। सरकार के सुमुख वचन हैं, सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। और लेकिन श्री हनुमान जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं? सेवक पर प्रेम करते हैं। दास भाव श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम 7वें क्रम पर है। फिर सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति क्रम से चढ़ती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसको छोड़कर इसको करने लगे, संभव नहीं है। कोई 6, 7, 8 पास न करे। आजकल समाचार पत्र में निकलता है 9 फेल सीधे इंटर करें, इंटर फेल सीधे एमए करें। और अखबार में इसके लिए एक और संकेत निकलता है कि हमारे समाचार पत्र में निकलते सभी विज्ञापनों की आप जांच करके ही व्यवहार करें। अखबार वाले दोनों निकालते हैं, जो विज्ञापन हम देते हैं इसकी जांच परख आप कर लें। हम तो इसलिए देते हैं कि हमको सीताराम जी की कृपा चाहिए। जांच आप कर लें। अब आप विचार करिए, जो 8 फेल है वो 9 कैसे पास होगा? धोखा। हाई स्कूल फेल सीधे इंटर करें, मैंने 11 नहीं पढ़ना है, संभव है क्या? धोखा। लेकिन जो लोग जल्दी में रहते हैं वो धोखा सह लेते हैं। 1 साल बचेगा, इंटर कर लेते हैं। भगवान जाने कैसे कराएंगे वो। इसी प्रकार श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जब तक भगवान की कथा का श्रवण नहीं होगा तब तक स्मरण नहीं होगा। कथा श्रवण बिना स्मरण नहीं होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर पाद सेवनम अर्चनम, भगवत पूजा। कथा सुनते सुनते ही कर्मकांड में गति होगी, रुचि जगेगी। कई लोग कर्मकांड में बैठे बैठे घबरा जाते हैं। पंडित जी जरा जल्दी करिए। कहाँ बैठे थे? मंत्र स्वस्ति वाचन होगा, पूजन की विधि पूरी होगी, स्नान कराना होगा, तिलक चंदन लगाना होगा, वस्त्र अर्पण करना होगा, धूप दिखाना होगा, दीप दिखाना होगा, फिर नैवेद्य लगाना होगा, दक्षिणा चढ़ानी होगी, पुष्प अर्पण करना होगा, फिर आगे का क्रम चलेगा। अरे पंचोपचार तो करी हो ना। नहीं महाराज जरा जल्दी थी तो तुम क्यों बैठे थे? संकल्प हमको दे देते। जल्दी कर्मकांड में शीघ्रातिशीघ्र न होता है, व्यवहार का पालन करना पड़ा, इसलिए बाद में आया अर्चनम।
और जब अर्चना में आदमी गति कर लेता है तब वंदन करता है। क्यों? तब उसकी पूजोपरांत श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, फिर वंदन करता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु वंदनम, भगवान की प्रशंसा में कुछ सुनाना, ये वंदन भक्ति है। गीत सुनाना, दोहा सुनाना, चौपाइयाँ सुनाना, श्लोक सुनाना, ये भगवान की वंदन भक्ति है। और जब वंदन भक्ति दृढ़ होती है तब दास्यम, हम तो भगवान के दास हैं। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा कि राम जीते अधिक राम कर। मेरे प्रभु से भी अधिक आप हैं महाराज, क्योंकि आपने बताया। अब विभीषण जी को विश्वास कैसे दृढ़ता प्राप्त करे, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। भगवान का एक नियम है, देखिए हर आदमी का नियम है। भाई देखो मेरा एक नियम है, कई लोग कहते हैं ना भाई मेरा नियम है कि आप हमारा सब तय करिए तब हम चलेंगे साहब, मेरा नियम है। नियम हर आदमी करता है। संत लोग कहते महाराज नियम कर लेते हैं, फिर बैठे। नियम क्या? प्रातः सायं संध्या करना। आप लोगों का भी नियम होगा। कई लोग कहते हैं देखो भाई मेरे घर का एक नियम है, क्या? हाथ पांव धो के मंदिर प्रणाम करो तब भोजन करो, ये नियम है। और जिस घर का नियम नहीं, जिस जीवन का नियम नहीं, उसके लिए हम शब्द नहीं कहेंगे साहब। दो शब्द साथ साथ चलते हैं, नियम धर्म। जो नियम में दृढ़ है वही धर्म में दृढ़ होगा। हमारा नियम है क्या? प्रातः काल आरती में सम्मिलित होना है। डॉक्टर साहब ये हमारी संस्था का नियम है, अब आप पालन नहीं करते। आपका नियम है सवेरे सवेरे कसरत करना, आपका नियम पक्का है, तो आप ये भी नियम ध्यान रखें। अर्चनम वंदनम, ये मनुष्य का नियम होना चाहिए। प्रातः काल भगवान का भजन करना है। हम मनुष्य हैं, भगवान ने करुणा करके मानव देह दी है साहब, नियम पालन करो। नियम है। हम हनुमान जी का चालीसा हनुमान जी को नहीं, राम जी को सुनाएंगे। दो तीन बातें बड़ी विकट हैं साहब। सुंदरकांड लोग हनुमान जी को सुनाते हैं, सुंदरकांड हनुमान जी को न सुनाओ, सुंदरकांड राम जी को सुनाओ। सुंदरकांड में हनुमान जी के दिव्य स्वरूप नहीं, दिव्य व्यवहार और कर्मठता का परिचय है। माता पिता संतान की प्रशंसा सुनकर गदगद होते हैं। सुंदरकांड जब श्री रघुनाथ जी और सीता मैया सुनते हैं तो गदगद होकर और जीव पर करुणा बरसाते हैं। मेरे लाला की कथा गा रहे, जय जय। सुंदरकांड श्री रघुनाथ जी को, अरे पवन तनय के चरित सुहाये रघुपति श्री हनुमान जी का दिव्य चरित्र जामवंत बाबा ने रघुनाथ जी को सुनाया। सोनी हृदय अति भाये पुनि हनुमान हर्षि हिय लाए। परमात्मा गदगद हो गए। हनुमान जी को एक बार मिले थे, दोबारा मिले। क्यों मिले? अरे मेरे लाला कार्य करी आए। लाला कार्य नहीं करी आए, लाला से आप कार्य करा लिए।
कर मुद्रिका दीन जन जान परसा शीस सरोरुह पानी तब कर मुद्रिका दीन जन बहु प्रकार से तहि समझाए कही बल बिरह बेग तुम। श्री हनुमान जी से ही भगवान ने क्यों कहा और सबसे नहीं कहा? भगवान जानते हैं कि मेरा कार्य यही करेंगे, इसलिए तो तब जामंत बाबा ने हनुमान जी के लिए कहा था, राम काज लगी तब राम काज लगी तब बाबा सुनत ही भय पर्वता सुनत ही भय पर्वता सुनत ही भय बड़ी विचित्र सरकार, एक बात यहाँ इतनी विचित्र है, जब श्री हनुमान जी राम काज के लिए ही आए हैं तो राम काज करने के पहले अनुमति की क्या आवश्यकता है? सेवक को सुख नहीं होता, सेवक का अपना बंगला नहीं होता, स्वामी का बंगला ही सेवक का बंगला है। व्यवहार श्री हनुमान जी का अपना कोई व्यवहार विधान नहीं है। सरकार की राम काज करिबे को आतुर। आप लोग मेरे बाद में बोलने के लिए अनुमोदन करा करो। मैं छोड़ दिया इसका मतलब मैं भूल गया हूं, उसको पूरा करो। हाँ, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।